नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जो व्यक्ति लालची होते हैं उनके साथ भगवान क्या करते हैं, और जो लोग लालच में फंसे रहते हैं उनके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, वह लोग हमेशा गरीब के गरीब ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ही देखना पड़ेगा, तभी ये सब जान पाओगे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों, लोभ यानी लालच ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारे दूसरे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है। असंतुष्टि की वजह से जीवन से सुख शांति गायब हो जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि लालची लोगों के साथ ईश्वर क्या करते हैं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो जैसे कि दोस्तों, एक समय बात है कि एक संत कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें सोने का एक सिक्का मिला। संत ने सिक्का उठा लिया। उनके साथ ही कुछ शिष्य भी थे। संत ने शिष्यों से कहा, यह सिक्का किसी ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। संत और शिष्य अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। रात होने पर वे एक राज्य में रुक गए। अगले दिन उस राज्य का राजा अपनी सेना के साथ के पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। संत ने राजा और उसकी सेना को देखा तो वे अपने शिष्यों के साथ राजा से मिलने पहुंच गए। मंत्रियों ने राजा को बताया कि एक संत मिलना चाहते हैं। संत के बारे में सुनते ही राजा तुरंत ही अपने रथ से नीचे उतरा और संत के सामने पहुंच गया और राजा ने संत को प्रणाम किया। तो संत ने अपने पास से सोने का वह सिक्का राजा को दे दिया। राजा ने उस सिक्के को देखा तो वह कुछ समझ नहीं सका। उसने संत से ही पूछा, आप ये सिक्का मुझे क्यों दे रहे हैं? तो संत बोले, ये सिक्का मुझे कल मिला था। उस समय मैंने सोचा था कि इस सिक्के को सबसे जरूरतमंद व्यक्ति को दूंगा, लेकिन राजा ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो इस राज्य का राजा हूं और मेरे पास अपार धन संपत्ति है, मैं जरूरतमंद नहीं हूं। फिर संत ने कहा, राजन, आपके पास अपार धन संपत्ति है, बड़ा राज्य है, फिर भी आप दूसरे राज्यों पर अधिकार करने के लिए विशाल सेना लेकर आक्रमण करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपके लालच का अंत नहीं है। तो इतनी धन संपदा होने के बाद भी आप तो और राज्य चाहते हैं। तो मेरी नजर में तो आपसे ज्यादा जरूरतमंद कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है, इसीलिए इस सिक्के के आप ही हकदार हैं। तो दोस्तों, संत की ये बातें सुनकर राजा को समझ आ गया कि वह लालच की वजह से ही दूसरे राज्य पर हमला करने जा रहा है। राजा ने संत से कहा, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है, मुझे क्षमा करें। और फिर इसके बाद राजा ने दूसरे राज्य पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया और अपनी सेना के साथ अपने महल में लौट गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको यह सीख देती है कि लालच का अंत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धनी है और वह लालची है तो वह कभी भी अपने धन का उपभोग नहीं कर पाएगा, हमेशा दुखी और अशांत ही रहेगा। इसलिए इस बुराई को छोड़ देना चाहिए। इसी में आपकी भलाई है और यही मर्जी ईश्वर की है कि व्यक्ति को कभी भी किसी तरह के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।